son of the motherland, our hero, Havildar Chandrasekhar Upreti, SM First Naga, brave warrior. Respected sir, on behalf of Universal Convent Senior Secondary School Haldwani, I feel really honored by your gracious presence. Thanks a lot for giving us such a great opportunity. Thanks a lot, sir. To celebrate the moment of Veer Gatha. You are aware about the project Veer Gatha, as his gallantry Chandrasekhar Upreti जी का जन्म 8 जनवरी 1980 को हमारे राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धौना नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने केवी मुक्तेश्वर से 10वीं और केवी रानीखेत से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अर्जित की है। एक आदर्श वाक्य है, पराक्रमो विजयते, अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। हवलदार चंद्रशेखर उप्रेती जी ने विभिन्न सैन्य ऑपरेशंस जैसे ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मेघदूत, 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय में सक्रिय भागीदारी निभाकर अपनी देशभक्ति, रणकौशल और अदम्य साहस का परिचय दिया है। इतना ही नहीं, यूएन मिशन कांगो में उनका योगदान सराहनीय है। को मौत के घाट उतार दिया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया गया। A huge round of applause. Put your hands together, students. It's a great moment. Motherland. We are also here to honor our sir with a shawl as a token of love and respect from our school. Please put your hands together again. Even a memento is being presented to him. It's a great moment. We really honor you, sir, at this moment. It's our pleasure to have such a great person. भारत माता की अभी जोश आया आप लोगों के ऊपर। एक साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का जवानी और प्रथम मैं स्कूल के प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और हमारे पंत जी तथा स्कूल के सभी स्टाफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आनंदित महसूस कर रहा हूं कि इस देश के, इस राज्य के भविष्य आज मेरे सामने बैठे हुए हैं और उन्हें मैं प्रेरणा स्वरूप 2 शब्द कह पा रहा हूं। में भी कुमाऊं, मणिपुर, गोरखा और नागालैंड के व्यक्तियों को इन्वॉल्व किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा परिवेश, हमारा रहने का रहन सहन सब नागालैंड के आदमियों की तरह मिलता है। लगभग हमारा जो क्या खान पान सब कुछ है जो वो उनसे मिलता हुआ है। नागा रेजिमेंट को जाना जाता है। उन 3 बटालियनों में 1st नागा रेजिमेंट में मेरा इन्वॉल्व हुआ और वह उस समय जेएनके के गंदरबल इलाके पर औप रक्षक के दौरान वहां पर क्या है, वहां पर वो लोग डिप्लॉय थे। 1999 के कारगिल वॉर में हिस्सा लिया और वहां पर हमारी रेजिमेंट को 3 वीआरसी, 1 महावीर चक्र और भारतीय सेना के राष्ट्रपति, जो तीनों अंगों के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा फाइट टू विन की ट्रॉफी हमारी यूनिट को प्रदान की गई। जो काफी राज्यों को फाइट टू विन की ट्रॉफी राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान की गई हुई है। उसमें से दूसरे सौभाग्य की बात यह है कि उन 4 यूनिटों में से 3 बटालियन कुमाऊं और नागा रेजिमेंट की ही है, जिसमें से प्रथम नागा रेजिमेंट 15 का रेफरेंस की है, जो पर्वतीय क्षेत्र के निवासी है।
इस प्रकार 1999 के कारगिल वॉर के बाद हमारी यूनिट अनेक और टफ था। अभी क्योंकि हर चीज में थोड़ा सॉफ्टनेस आ गई है, परंतु जिस समय हम लोग इन्वॉल्व हुए थे उस समय पढ़ाई लिखाई करना काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब जो हमारी पोस्टिंग थी वो लेके नौगांव सेक्टर पर हमारी यूनिट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जो 2008 से 2011 के बीच में था। तो उन्होंने कहा यार तो हो सकता है मिलिटेंट हो, तो बोला यहाँ पर पक्का सर्च करते हो। जब वहां पर गए क्या चेंज कर दिया, इंसास राइफल मैंने अपने पास रख ली। तो जाने से पहले मैंने देखा सर्च में जा रहे थे तो क्या होता है, हमको सिखाया, हमारे गुरुजनों ने सिखाया था हमको, अपने गुरुजनों की बात मेरे को याद थी। अगर मेरे को उन गुरुजनों की बात याद नहीं होती तो ये सेना मेडल लेने के लिए मैं नहीं, मेरी बीवी जा रही होती, शायद उसे वो सेना मेडल मिलता भी नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन मैंने अपने गुरु जिसने मेरे को शिक्षा दी, गुरु का महत्व कितना है देखिए, जीवन में गुरु का महत्व कितना है। अगर गुरु की बातों को आप मानेंगे, चाहे विद्यार्थी जीवन हो चाहे आगे का जीवन हो, तो आपका भला होगा। ये बात आप गांठ बांध लीजिए इस चीज को। वही व्यक्ति, वही विद्यार्थी 10th 12th में भी अच्छे मार्क्स ला सकता है जो क्या करेगा, गुरुओं की बातों को मान के चलेगा। तो पहली गोली उसके यहाँ लगी और तीनों गोलियां ऐसे उसकी क्या है इस एरिया पे लग गई और वो नीचे गिर गया। अब वो गोली चलने की आवाज आई तो मेरे दाहिने साइड में जितने भी आदमी थे, भाई गोली चल गई, कहां से चली क्या चली, आदमी ने क्या कर देता है, फायर करना शुरू कर देता है। अब दो तरफ से बचा मैं, भगवान की वो थी, एक तरफ से क्या कर रहे थे हमारे साथ वाले, जिस तरफ को मैं था वहां से गोली मारना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जो दो चला गया, फिर मैंने सेट पे पास किया, भाई तुम फायर करना बंद कर दो। तो फिर जब पीछे से फायर बंद हुआ तो उन्होंने क्या किया, मिलिटेंट का क्या उद्देश्य होता है, वो क्या करते हैं, दो ब्रस्ट मारते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं। तो जो अफगानी था उनमें बहुत बड़ी जान होती है कि मेडिकल जो दवाइयां हैं वो सारी चीज वहां पर क्या है पड़ी हुई थी, साथ साथ क्या ताजा भोजन पड़ा हुआ था। जो भोजन किसने दिया था, उन बच्चों ने उनको दिया था। तो इस प्रकार से गुरुओं के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से क्या है मैं बच गया और बाद में मुझे सेना मेडल गारंटी का अवार्ड मिला। सर जैसे आपने कहा कि आप बहुत बार फील्ड वाले एरियाज में वहाँ पर चुके हो, तो आप अपने आपको कैसे मोटिवेट करते हो, मतलब जैसे आपने बताया कि आपके कान से गोली निकली, तो ऐसे में आपके अंदर कैसे हिम्मत आई? के अंदर यही है कि प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे, प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे उतना ही खून अपनी लड़ाई में बचाओगे। मिला था उसका क्या क्या एडवांटेज है, मतलब कि क्या क्या बोलते हैं सुविधा है? जो सेना मेडल गारंटी और उसमें क्या है डिस्टिंग्विश, जो डिस्टिंग्विश जो सेना मेडल मिलता है उसमें कोई भी क्या है फैसिलिटीज नहीं मिलती है, परंतु जो सेना मेडल गारंटी होता है उसमें क्या होता है कि राज्य सरकार की तरफ से जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हमें क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 7 लाख रुपए मिलते हैं और हर साल 80,000 रुपये हर साल मिलते हैं। साथ में जो हमने सेना में काम किया है उसके जो हमारी सैलरी है उसके 5% अतिरिक्त हमको क्या उसमें उसका हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी वाइफ भी जिंदा है, मेरे को भी मिलेगा, मेरी वाइफ को भी मिलेगा। देखिए भारतीय गवर्नमेंट का कितना देशभक्ति के लिए कितना वो है। मैं तो काम मैंने किया परंतु मेरी वाइफ सर जैसे आपने बताया आप नागा रेजिमेंट से हैं, तो आपने वहाँ नागा रेजिमेंट के लोगों के साथ फूड के बेसिस पे कैसे एडजस्ट किया, जैसे आप गाँव से हैं तो नागा में भी है, जैसे यहाँ पर कास्ट सिस्टम चलता है, मैं बिष्ट हूँ, मैं जोशी हूँ, मैं उपरेती हूँ, ऐसे वहाँ पर भी क्या है छोटे छोटे कास्ट हैं। कोई नागा में भी कास्ट है, क्या है कोई आओ है, कोई माओ है, कोई सकाजाग है, कोई चुंगसी है, कोई लोथा है। इस प्रकार से जैसे हमारे है ना कोई बिष्ट है, कोई जोशी है, इस प्रकार उनकी कास्ट है। यहाँ पर क्या है इसको रखा गया कि हमारे परिवेश से थोड़ा बहुत मिलते हैं वो,
100% नहीं, मतलब 50 और 60 में हमारा रेशियो है। धन धन तू जननी रण बांकुरे की, कैसा हीरा गर्भ में संभाला हुआ है, कैसा हीरा गर्भ में संभाला हुआ है। ये ख्वाब सच में बड़े बलिदानों का ख्वाब है। लिपटूं मैं भी तिरंगे में एक दिन, लिपटूं मैं भी तिरंगे में एक दिन, ख्वाब मैंने भी इतना पाला हुआ है, ख्वाब मैंने भी इतना पाला हुआ है। सर आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद।